सोचिए, एक ऐसी टेक कंपनी जिसके साथ देश की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हों, जहां करीब 180 करोड़ रुपए की एक आधुनिक मशीन भारत को नई तकनीक की दुनिया में सबसे आगे ले जाने वाली हो, लेकिन वही मशीन पिछले कई हफ्तों से बंद पड़ी हो। देश और विदेश से आए नामी इंजीनियर दिन रात मेहनत कर चुके हों, फिर भी मशीन कुछ ही मिनट चलकर रुक जाती हो। उस एक मशीन की वजह से कंपनी की साख, हजारों लोगों की नौकरी और कंपनी की महिला मुखिया का पूरा भविष्य दांव पर लग गया हो। ठीक उसी वक्त उसी जगह पर एक ऐसा आदमी मौजूद हो जिस पर कोई ध्यान ही न देता हो, जो रोज फर्श साफ करता है, शीशे पोंछता है और मशीन वाले हॉल में झाड़ू लगाता है। लेकिन अचानक वही आदमी कह दे कि मशीन की असली परेशानी वो नहीं है जो सब समझ रहे हैं। तारीख थी 12 जुलाई 2023। दिन था मंगलवार। सुबह से ही शहर की एक व्यस्त टेक रोड पर ट्रैफिक का वही रोज वाला शोर था। ऑफिस बसें, चमकती कारें और चारों तरफ ऊंची कांच की इमारतें। इन्हीं इमारतों के बीच एक बहुत बड़ी और आधुनिक बिल्डिंग खड़ी थी, जिसका नाम था नवदिशा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि भारत की उन गिनी-चुनी कंपनियों में से थी जो भविष्य की ट्रांसपोर्ट तकनीक पर काम कर रही थी। बिना ड्राइवर चलने वाले भारी वाहन, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, खास किस्म की मशीनें और ऐसे इंजन जो लगातार लंबी दूरी तक भारी सामान ले जा सकें। देश भर के हजारों युवाओं का सपना था कि उन्हें कभी इस कंपनी में काम करने का मौका मिले। लेकिन उस दिन इस चमकदार इमारत के अंदर माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। न कहीं हंसी थी, न कोई हल्की बातचीत। हर चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे महंगा प्रोजेक्ट पिछले कई हफ्तों से वहीं अटका हुआ था। करीब 180 करोड़ रुपए की लागत से बना एक हाईटेक इंजन हर बार ठीक 13 मिनट 50 सेकंड चलकर अचानक तेज गर्म हो जाता और अपने आप बंद हो जाता था। बड़ी स्क्रीन पर हर बार वही चेतावनी चमक उठती थी, सिस्टम इम्बैलेंस पाया गया। इंजन रुकते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता था। भारत और विदेश से आई अलग अलग टीमों के अनुभवी इंजीनियर पूरी कोशिश कर चुके थे। बड़ी डिग्रियां, बड़े नाम, लेकिन सबके सामने वही सवाल था, असली गड़बड़ी आखिर है कहाँ? किसी को साफ जवाब नहीं मिल रहा था। इसी कंपनी की प्रमुख थी काव्या राठी। उम्र करीब 36 साल, तेज सोच, सख्त फैसले और काम के मामले में कोई समझौता नहीं। इंडस्ट्री में उनका नाम नतीजे देने वाली लीडर के रूप में जाना जाता था, लेकिन ऑफिस के भीतर लोग उनसे थोड़ा घबराते थे। यह प्रोजेक्ट उनके करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अगर इंजन ठीक नहीं हुआ तो कंपनी को भारी नुकसान होना तय था और काव्या राठी की पहचान पर भी सवाल उठ सकता था। इसी कंपनी में पिछले 4 साल से काम कर रहा था एक साधारण सा सफाई कर्मचारी। नाम था मोहन वर्मा। उसका काम था फर्श साफ करना, मीटिंग रूम संभालना और मशीन हॉल के आसपास सफाई रखना। लोग उसे रोज देखते थे, लेकिन किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। किसी को यह नहीं पता था कि हर रात जब ऑफिस खाली हो जाता, वही मोहन मशीनों की आवाज सुनकर उनकी परेशानी समझने की कोशिश करता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान को सब नजरअंदाज करते हैं, वह इस इंजन से जुड़ा एक ऐसा सच जानता है जो आगे चलकर सबको चौंका देने वाला था। जिस इंसान को सब अनदेखा कर रहे थे, उसी के पास उस महंगी मशीन की समस्या का हल पहले से मौजूद था और बहुत जल्द पूरी कंपनी यह समझने वाली थी कि असली काबिलियत कपड़ों, पद या डिग्री से नहीं, बल्कि समझ और अनुभव से पहचानी जाती है। तभी दोपहर हो चुकी थी। इंजन हॉल में एक बार फिर वही टेस्ट शुरू हुआ, जिस पर पिछले कई हफ्तों से सबकी नजरें टिकी थी। बड़ी स्क्रीन पर आंकड़े तेजी से बदल रहे थे। तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। 13 मिनट पूरे हुए। हॉल में खड़े लोगों की सांसें थम सी गईं और ठीक 13 मिनट 50 सेकंड पर इंजन ने वही किया जो वह हर बार करता था। एक तेज आवाज आई और सिस्टम बंद हो गया।
पूरी स्क्रीन पर लाल चेतावनी फैल गई। सिस्टम असंतुलन पाया गया। हॉल में गहरी खामोशी छा गई। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ इंजीनियरों ने नजरें झुका ली, किसी ने फाइल बंद कर दी, किसी ने थकी हुई सांस ली। साफ हो चुका था कि उनके पास अब कोई जवाब नहीं बचा है। काव्या राठी का चेहरा और सख्त हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिख रहे थे। उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा कि अब वक्त खत्म हो रहा है। ठीक नहीं हुआ तो कंपनी को खर्चे कम करने पड़ेंगे और गैर जरूरी लोगों को हटाना पड़ेगा। यह सुनते ही कई कर्मचारियों के चेहरे उतर गए। उसी भीड़ में सबसे पीछे खड़ा मोहन वर्मा सब कुछ देख और सुन रहा था। उसके हाथ में झाड़ू थी लेकिन नजरें मशीन पर टिकी थी। इंजन की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि मशीन किसी और वजह से परेशान है, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पा रहा। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि अगर अब नहीं बोला तो शायद फिर मौका नहीं मिलेगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से हाथ ऊपर उठा दिया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर जब वह थोड़ा आगे बढ़ा और बोलने की कोशिश की तो कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगे। मोहन ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा कि मैडम, मुझे लगता है कि दिक्कत सॉफ्टवेयर में नहीं है। असली समस्या इंजन की कंपन और उसकी ताल में है। उसकी बात सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। करीब 200 लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक सफाई करने वाला ऐसा बोल सकता है। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। काव्या राठी का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने कड़े स्वर में कहा कि यह मजाक करने की जगह नहीं है। जिस मशीन को इतने बड़े इंजीनियर ठीक नहीं कर पाए, उसे तुम ठीक करोगे। तुम्हें अंदाजा भी है कि यह इंजन क्या है और इसकी कीमत कितनी है। मोहन के आसपास खड़े कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने ताना मारा, किसी ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा, लेकिन मोहन पीछे नहीं हटा। उसकी आवाज में डर नहीं था। उसने फिर कहा कि वह कई दिनों से इंजन की आवाज सुन रहा है और समस्या उसे साफ समझ में आ चुकी है। तभी वहां मौजूद एक विदेशी महिला, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, आगे बढ़ी। उनका नाम था डॉक्टर एलिस ब्राउन। मशीन जांच की दुनिया में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। उन्होंने मोहन को ध्यान से देखा। उन्हें उसके चेहरे पर दिखावा नहीं, बल्कि भरोसा नजर आया। उन्होंने काव्या से कहा कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। एक बार इसे भी मौका दे दीजिए। हॉल में खड़े कुछ लोगों ने भी समर्थन में सिर हिलाया। काव्या राठी कुछ पल तक सोचती रहीं। ठंडी मुस्कान के साथ काव्या राठी ने ठंडे स्वर में कहा कि ठीक है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर तुम इंजन ठीक कर देते हो तो तुम्हें वह जिम्मेदारी मिलेगी जिसके लिए लोग सालों मेहनत करते हैं। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो न सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी, बल्कि तुम इस इमारत में दोबारा कदम भी नहीं रख पाओगे, और यह सब सबके सामने होगा। मोहन के चेहरे पर घबराहट का नाम तक नहीं था। उसके कानों में उसके बुजुर्ग की कही बात गूंज रही थी, मशीन को सुनो, उसकी चाल समझो। वह इंजन के पास जाकर खड़ा हो गया। इंजन फिर से चालू किया गया। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। मोहन ने आंखें बंद की और इंजन की बॉडी पर अपना हाथ रख दिया। पहले कुछ पल लोगों को लगा कि वह दिखावा कर रहा है। कुछ इंजीनियर हल्के से मुस्कुरा भी दिए, लेकिन एलिस ब्राउन ने गौर किया कि मोहन के चेहरे के भाव बदल रहे हैं। वह सच में मशीन की आवाज और कंपन को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद मोहन ने आंखें खोलीं और कहा कि एआई सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, इंजन के हिस्से भी सही हैं। असली दिक्कत यह है कि दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पा रहे। उसने पूछा कि क्या यह इंजन यूरोप में बनी मैकेनिकल यूनिट पर आधारित है और इसका एआई किसी दूसरी जगह विकसित किया गया है। यह सुनकर कई लोग चौंक गए। निवेश टीम के प्रमुख ने सिर हिलाकर हामी भर दी।
मोहन ने समझाया कि दोनों सिस्टम के बीच बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन वही फर्क कंपन में गड़बड़ी पैदा कर रहा है। एआई उस कंपन को खतरा समझकर इंजन को बार बार बंद कर देता है। अब हॉल में हंसी नहीं थी, सब लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। मोहन ने डिजाइन फाइल्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि समस्या सॉफ्टवेयर की नहीं, बल्कि संतुलन की है। उसने एक छोटी धातु की गोल डिस्क उठाई और बोला कि यही चीज इस बड़ी परेशानी का हल है। यह एक संतुलन साधने वाला उपकरण है जो इंजन और एआई के बीच तालमेल बना देगा। काव्या राठी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मोहन ने इंजन का एक हिस्सा खोला। उसके हाथ पूरे भरोसे के साथ चल रहे थे। हर हरकत में उसके अनुभव की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में उसने वह डिस्क सही जगह पर लगा दी और इंजन को दोबारा बंद कर दिया। फिर शांत आवाज में बोला कि अब इंजन जांच के लिए तैयार है। पूरा हॉल खड़ा था। सभी की सांसें थमी हुई थी। एलिस ब्राउन ने इंजन चालू करने का इशारा किया। स्विच दबाया गया। इंजन शुरू हुआ। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी, नरम और संतुलित। स्क्रीन पर हरी लाइट जल उठी। तापमान स्थिर बना रहा। वक्त बीतता गया। 14 मिनट पूरे हुए, फिर 15, फिर 20 मिनट। इंजन बंद नहीं हुआ। पहले हॉल में सन्नाटा था, फिर अचानक तालियां गूंज उठीं। उसी पल से एक साधारण सफाई करने वाले की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तालियों की आवाज धीरे धीरे थम गई, लेकिन हॉल में फैला हुआ वह एहसास अब भी मौजूद था। इंजन लगातार चल रहा था। स्क्रीन पर हरी रोशनी स्थिर थी। तापमान पूरी तरह काबू में था। 24 मिनट गुजर चुके थे। 30 मिनट, फिर 35 मिनट बीत गए। यही वही इंजन था जो पिछले कई हफ्तों से तय समय के बाद अपने आप बंद हो जाता था, लेकिन आज वह बिना किसी रुकावट के लगातार चल रहा था। एलिस ब्राउन की आंखों में साफ चमक दिखाई दे रही थी। उन्होंने शांत लेकिन भावुक आवाज में कहा कि अपने इतने लंबे करियर में उन्होंने बहुत कम बार इतनी साफ और संतुलित रीडिंग देखी है। यह इंजन अब 90% से भी ज्यादा क्षमता के साथ काम कर रहा है। यह सिर्फ ठीक नहीं हुआ है, बल्कि पहले से बेहतर बन चुका है। काव्या राठी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ देर पहले तक जिस आत्मविश्वास के साथ वह फैसले सुना रही थी, वह अब पूरी तरह गायब था। निवेश टीम के प्रमुख आगे आए और साफ शब्दों में बोले कि यह नतीजा उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि कंपनी अब इस प्रोजेक्ट में 20% और निवेश करेगी, लेकिन एक शर्त के साथ। इस इंजन से जुड़ी यूरोपियन टीम की जिम्मेदारी अब मोहन वर्मा संभालेगा। पूरा हॉल फिर से फुसफुसाहट से भर गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जो इंसान कुछ घंटे पहले तक सफाई का काम कर रहा था, वही अब कंपनी के सबसे अहम प्रोजेक्ट का चेहरा बनने जा रहा था। एलिस ब्राउन ने बिना देर किए मोहन से हाथ मिलाया और कहा कि तुम्हारी समझ किताबों से नहीं, अनुभव से आई है। तुम्हारे गुरु तुम पर जरूर गर्व करते होंगे। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसके ज़हन में अपने बुजुर्ग की तस्वीर उभर आई। वही पुराना गैराज, वही आवाज और वही शब्द, मशीन को सुनो, वह कभी झूठ नहीं बोलती। उसी पल मोहन को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत, उसकी खामोशी और उसका संघर्ष आज अपना जवाब दे रहे हैं। उसी दिन कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि मोहन वर्मा को सीनियर डायग्नोस्टिक इंजीनियर नियुक्त किया जाता है। उसकी सैलरी 3 गुना कर दी गई, कंपनी के शेयर दिए गए और एक नया ऑफिस भी मिला। लेकिन मोहन के लिए सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब उसकी मां का इलाज बिना किसी डर के पूरा हो सकता था।
कुछ ही दिनों में उस दिन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग एक साधारण कर्मचारी की हिम्मत और समझ की तारीफ करने लगे। कंपनी की छवि मजबूत हुई और शेयर बाजार में उसके स्टॉक तेजी से ऊपर गए। बोर्ड मीटिंग में काव्या राठी की लीडरशिप पर सवाल उठे। पुरानी शिकायतें और ईमेल सामने आए। कुछ ही हफ्तों में उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया गया और उनके अधिकार छीन लिए गए। जिस घमंड को वह अपनी ताकत समझती थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 6 महीने बाद मोहन यूरोप में उसी इंजन की अगली पीढ़ी पर काम कर रहा था। उसके कमरे की दीवार पर उसकी मां की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी और पास ही उसके बुजुर्ग की पुरानी फोटो लगी थी। अलमारी में उसका इंजीनियरिंग डिप्लोमा रखा था, जिसके ऊपर अब नए अवार्ड सजे हुए थे। एक दिन काव्या राठी उससे मिलने आई। सादा कपड़े, झुकी हुई नजरें और आवाज में सच्ची विनम्रता। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वह उससे सीखना चाहती है कि असली नेतृत्व क्या होता है। मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि मशीन की आवाज सुनना आसान है, लेकिन इंसानों की बात सुनना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। यही इस कहानी का असली संदेश है। सच्चा ज्ञान बड़ी डिग्रियों में नहीं, बल्कि खुले दिमाग, मेहनत और अनुभव में होता है। जो इंसान सीखने को तैयार रहता है, एक दिन दुनिया उसे सुनने पर मजबूर हो जाती है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह कैसी लगी। अपना नाम और वह जगह भी लिखिए जहां से आप यह कहानी देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अगली ऐसी कहानी किसी ऐसे इंसान की हो जिसे आज दुनिया नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन कल वही इतिहास बदल दे।